brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आप सोचिए तहसीलदार कितनी बड़ी पोस्ट होती है जिसके नीचे कई पटवारी होते हैं, आरआई होते हैं, बड़ा एक प्रशासनिक अमला होता है। और जब तहसीलदार का जो शब्द है आपके जहन में आता है तो यही आता होगा बड़े साहब, और जिन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गांव ढाणी से जुड़े तमाम जो मुद्दे होते हैं, जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो समस्याएं होती है, या आप कह दीजिए आम बोलचाल की भाषा के अंदर है, वो जमीन का हस्तांतरण करवाना हो, कोई खेत है या रजिस्ट्री करवाना हो, एक दूसरे पर ट्रांसफर करना हो या बेचान करना हो, या गांव के अंदर किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शहर के अंदर भी तहसीलदार की। लेकिन आप सोचिए जब वही तहसीलदार साहब है, वो सोचिए 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए नहीं, 50 लाख नहीं, 60 लाख रुपए की रिश्वत मांगे, तो आपके मन में क्या कुछ होगा कि कितने, आप सोचिए कितना बड़ा भ्रष्ट वो अधिकारी होगा जिन्होंने 60 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। वही आप सोचिए, आमतौर पर तो मैंने पत्रकारिता जीवन के अंदर 20 एक साल हो गए, ये कभी नहीं देखा कि एक साथ दो तहसीलदार ट्रैप हुए। दो तहसीलदार है जो कि 60 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, लगातार उस शख्स को परेशान कर रहे थे, रजिस्ट्री करवाने वाले थे। जैसलमेर के अंदर जहां पर ऐसा बताया जाता है सोलर कंपनी की जमीन थी और उसको उसकी रजिस्ट्री करवानी थी या नाम ट्रांसफर करवाना था, रेवेन्यू के संबंधित कामकाज था, और उसके लिए आप सोचिए हरियाणा से एक तहसीलदार साहब है, वो दूसरे फतेहगढ़ के तहसीलदार है, दोनों ने 60 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। और लगातार जो कंपनी के जो कर्मचारी या जो कंपनी के मालिक थे, मुकेश राम बताया जा रहा है, उन्हें चक्कर कटा रहे थे नियम और कानून कायदों की आड़ में के साथ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और उसके लिए उनको तमाम तरीके से चक्कर कटा रहे थे। और आखिरकार अपनी जो मन की बात थी तहसीलदार साहब ने कह दी कि साहब रिश्वत चाहिए, रिश्वत, वो भी कितनी, 10-20 नहीं, 60 लाख रुपए की। तो फिर मुकेश ने इन तमाम चीज़ों को लेकर जो कंपनी के अधिकारी है उन्होंने भी ये ठान ली कि साहब इन तहसीलदार साहब को तो सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने इसकी शिकायत है वो एसीबी के अंदर करते हैं। एसीबी, क्योंकि आप सोचिए आमतौर पर तहसीलदार साहब को, दो तहसीलदार साहब को टैप करना एसीबी के लिए भी बड़ा टास्क था, तो बड़ा एक सीक्रेट यानी खुफिया तरीके से एक मिशन है वो शुरू करते हैं, ताकि उस टैप की भनक है वो किसी स्थानीय, चाहे वो एसीबी से जुड़े या तमाम जो है, उनको नहीं लगे। तो उसके बाद ऐसा बताया जाता है आखिरकार है वो 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दो तहसीलदार है वो अपने ही ऑफिस के अंदर है वो रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। आप सोचिए रिश्वत, वो भी ऑफिस के अंदर, वो भी 10, 20, 50 हजार की नहीं, 15 लाख रुपए की। मतलब मैं तो जब ये खबर मैं सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि मतलब उस अधिकारी के अंदर खौफ नाम की तो कोई चीज ही नहीं, उसे किस बात का डर। जब आदमी, अधिकारी इतना बड़ा आदमी अगर 15 लाख रुपए की ऑफिस के अंदर रिश्वत लेता है तो क्या कुछ हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर है वो जयपुर एसीबी की कार्रवाई है, वहां के जो अधिकारी है एसीबी के, वो कार्रवाई कर रहे हैं। वहां ट्रैप करने के बाद में है उनसे तमाम तरीके से पूछताछ की जा रही है, उनके घर या अन्य ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है कि साहब अभी तो ये 15 लाख रुपए की रिश्वत ली है, इससे पहले रिश्वत से कितनी संपत्ति जुटाई है, इन तमाम चीजों को लेकर है वो एसीबी है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। माना जा रहा है आज शाम तक एसीबी बड़ा खुलासा कर सकती है।